हेलो एनिमी को चाहने वाले दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 पर। दोस्तों, आज का एपिसोड बड़ा ही धमाकेदार है। दोस्तों, आज के एपिसोड की हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर पूछता है कि किंग कहाँ पर है। तो हीरो बताता है कि किंग ने बोला है कि वह पहले ही अंदर जा रहा है, बाकी लोग उसकी चिंता ना करें। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि किंग ने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, शायद वह मुझ पर भरोसा ही नहीं करता है। बाकी स्पोर्ट हीरोज बोलते हैं कि हम भी किंग को एक्शन करते हुए देखना चाहते हैं। तभी इनके सामने ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्किंगर बोलता है कि गैरो गैरो ने हमारे लिए जाल बिछा रखा है। चाइल्ड एम्परर कहता है कि उनके आसपास करीब 150 से ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। इनमें एवल आई नाम का मॉन्स्टर सबसे आगे था। वह कहता है कि मैंने सुना था कि हीरो एसोसिएशन अपनी पूरी सेना को भेज रहा है, पर तुम लोग तो इतने से हो। इसके बाद एवलाई अपनी पावर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को उठा लेता है, यानी कि मॉन्स्टर टॉर्नेडो की तरह एक साइकिक है, और बताता है कि उसके हाथों पर जो आंखें हैं वह एक मॉन्स्टर्स की हैं जिसे हीरो ने मार दिया था। गैरो गैरो ने इनको मेरे ऊपर लगा दिया है। मैं पहले काफी कमजोर साइकिक था, लेकिन अब बहुत पावरफुल हूँ। वो इन बिल्डिंग्स को हीरोज पर गिरा देता है, लेकिन तात्सामुकी अपने आसपास एक शील्ड बनाकर सबको बचा लेता है। लेकिन फिर छोटे मोटे टुकड़े इन पर गिरने देती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों को क्यों बचाऊं। इसके बाद पूरी प्रिजनर और डार्क शाइन बाकी पत्थरों को फोड़ देते हैं। सकिंगर तात्सुमाकी से पूछता है कि उन्हें ऐसा क्यों किया। तो तात्सुमाकी कहती है कि आप इतनी सी चीज से भी खुद को नहीं बचा सके तो आप अभी वापस चले जाएं। अमाई मास्क भी इस बात से पूरे हक से सहमत होता है कि बाकी हीरोज हम पर बोझ नहीं बनने आए हैं, बल्कि हमें सपोर्ट करने आए हैं। अभी से डर जाओगे तो आगे क्या होगा। तात्सुमाकी एवल आई से कहती है कि अगर हार मान लो तो एवल आई बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी सिस्टर भी साइकिक है। मैं तुम्हारी सिस्टर की आंखें निकालकर उन्हें भी हाथ पर लगा लूंगा। यह तात्सुमाकी को सुनकर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर तूफान आने लगता है। बाकी मॉन्स्टर स्पोर्ट्स हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। स्पोर्ट हीरो अपने अपने तरीके से उनसे लड़ते हैं, जैसे ट्विन टेल का डेथ लूप अटैक। अब एक मॉन्स्टर दूर बैठकर वहीं से ही सबको गोली मारने की सोच रहा था, लेकिन वन शॉटर नाम का एक हीरो उसे गोली मार देता है। ग्रीन नाम का एक हीरो प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है। सिस्टिक अपने एक ब्यूटीफुल अटैक दिखाता है, जिससे एक बार तो अमाई मास्क भी इम्प्रेस हो जाता है। फेदर नाम का हीरो अपना मिड एयर अटैक करता है। शैडोरिंग अपना निंजुत्सु दिखाती है। फ्लैशी फ्लैश उससे पूछता है कि उसने निंजा की ट्रेनिंग कहाँ से ली है। तो शैडोरिंग बोलती है कि तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। फ्लैशी फ्लैश सोचता है से मैंने सीखा था, वहां पर तो कोई भी लड़की नहीं थी। चाइल्ड एम्परर से किंगर बात करते हैं और यह हीरोज भी काफी अच्छे लड़ते हैं। हम कुछ और भी बी और सी क्लास के हीरोज को देखते हैं। पॉइजन नाम का हीरो अपने जहरीले चाकू से मॉन्स्टर्स को काट देता है, जिसकी एक खरोच भी मॉन्स्टर्स को मार देती है। हम कैप्टन की नाम की हीरो को देखते हैं, जो कि ओलंपिक में मेडल जीतने गई हो ऐसी लड़ती है, जैसे भला के फेंक और कुश्ती खेल रही हो। लेकिन फिर भी कई सारे मॉन्स्टर्स उस पर चढ़ जाते हैं, तो डार्क शाइन उन सबको मार देता है और मिजुकी के मसल्स की तारीफ करता है। वह दो मॉन्स्टर्स को अपने हाथ और टांग के बीच फंसा के मार देती है। यह मॉन्स्टर्स काफी ही कमजोर हैं, जिन्हें हीरोज आराम से मार रहे थे। लेकिन इसके बाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जिनमें राइनो रेसलर भी था। वो कहता है कि इन हीरोज को तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। स्पोर्ट्स हीरो एक बार एक एक करके उस पर हमला करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वह सब मिलकर उस पर हमला करते हैं, फिर भी राइनो उन सबको उठाकर पटक पटक कर फेंक देता है। वह सबके अटैक्स को पॉइंट भी देता जा रहा था, जैसे कोई रेसलिंग मैच हो। रोगेरो अपने ड्रोन से ही पूरी फाइट देख रहा था। एटॉमिक समुराई स्टूडेंट्स भी इस राइनो का कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब एटॉमिक समुराई खुद के सामने आता है। राइनो उस पर भी हमला करके आगे बढ़ता है। एटॉमिक समुराई अपनी तलवार निकालकर वापस रख देता है और बोलता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। राइनो पूछता है कि अभी तो
कुछ हुआ ही नहीं। कुछ समय बाद उसको रियलाइज होता है कि उसने तो उसे बीच से ही काट दिया है। उसे याद आता है कि उसने गेरो गेरो से पूछा था कि अब मेरा लेवल क्या है, क्या मैं अब टाइगर लेवल हूँ? तो तब गैरो गैरो ने बताया था कि वह अभी थ्रेट लेवल डीमन बन चुका है और एस रैंक के हीरोज को भी हरा सकता है। यानी कि गैरो गैरो ने उससे बिल्कुल झूठ बोला था। वो मरने से पहले ही एटॉमिक समुराई के 100 पॉइंट्स देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर बाकी मॉन्स्टर्स भी डर जाते हैं। उनसे सिर्फ अपनी तलवार को राइनो रेसलर को मार डाला। वह सब उस पर एक साथ हमला करते हैं। तो एक मॉन्स्टर को तो वह अपने दांत साफ करने वाली टूथपिक से ही मार देता है। उसके बाद और मॉन्स्टर्स को भी वह एक एक बार में ही मार गिराता है। इसके बाद फ्लैशी फ्लैशी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। उसके अटैक्स इतने तेज थे कि शैडो रिंग तो उन्हें देख भी नहीं पाया। मॉन्स्टर्स अब कमजोर हीरोज की तरफ जाते हैं तो डार्क शाइन उनके सामने आता है और सिर्फ उनकी तरफ भागने की ही मॉन्स्टर्स को मार दे रहा था। पिग गार्ड एक मॉन्स्टर्स को उठा के ही खा जाता है। पूरी पूरी प्रिजनर को भी एक मॉन्स्टर्स पंच मार देता है और पूरी पूरी उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। तभी उसके पास पोटली आकर गिरती है। यह असल एवल आई था। पूरी पूरी प्रिजनर सोचता है कि टॉर्नेडो से लड़ने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। तभी टॉर्नेडो यहाँ आती है और उसके बाद आखिरकार बच्चे टुकड़े का भी नामो निशान मिटा देती है। गैरो गैरो अपने ड्रोन से यह सब देख रहा था और चाइल्ड एम्परर उसके ड्रोन को काट देती है। गैरो गैरो कहता है कि सब देख चुका हूँ, काश मैं को भी लड़ाई करते देख पाता। लेकिन इस फाइट में उसे चीज पता चल गई थी कि तभी उसके सामने हाई लेवल के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या पता चला है। यह सब मॉन्स्टर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे। इधर हीरोज ने भी सबसे छोटे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। चाइल्ड एम्परर कहता है कि स्पोर्ट टीम अब यही रहेगी और बाकी सब हम पर छोड़ दो, हम नीचे जाने के लिए तैयार हैं। सैकिंगर इन्हें फिर से याद दिलाता है कि ने उस बच्चे को बचाना है और अब तक कोई हीरो इनकी हेल्प नहीं करने आने वाला है। जो करना है इन्हें खुद ही करना पड़ेगा। हीरोज अब नीचे जाने लगते हैं। पिग गार्ड तो सीढ़ियों पर ही फंस जाता है तो एटॉमिक सीढ़ियां काटकर उसके लिए रास्ता बना देता है। इधर कुछ मॉन्स्टर्स थे जो कि वापस चले गए थे क्योंकि हीरोज ने उनके मुकाबले कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हैं और वह मरना नहीं चाहते थे, इसलिए भाग गए। यह सुनकर गेरो ने उन सबको मार देता है और उन्हें लॉर्ड इरोची को खिला देता है और बाकी मॉन्स्टर्स को कहता है कि अगर तुम लोग भी मरना नहीं चाहते तो जाकर लड़ो। उनसे पहले कि सबको बता देता है कि कौन सा मॉन्स्टर कौन से हीरो से लड़ेगा और जीत तो इनकी ही होगी। यह लोग मामूली इंसान से नहीं हार सकते। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। हम देखते हैं कि सभी एक रैंक के हीरोज अलग अलग गुफा से आए गए थे। बाकी स्पोर्ट्स हीरोज भी बाहर ही खड़े हुए थे और यह बात कर रहे थे कि एक रैंक के हीरोज भी मॉन्स्टर्स को हरा पाएंगे कि नहीं। यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगर आप ऐसे ही एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको इस सीरीज का नया एपिसोड लेकर जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।